हेलो बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की हिंदी कक्षा का विषय है हमारा ऊ की मात्रा के वाक्य, यानी कि बड़े ऊ की मात्रा के वाक्य। पिछली कक्षा में हमने बड़े ऊ की मात्रा से बने शब्दों को लिखना व पढ़ना सीखा था और आपने कुछ शब्द अपनी नोटबुक में लिखे भी हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है, जैसे अक्षरों से मिलकर शब्द बनते हैं, वैसे ही शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं। तो आज हम ऊ की मात्रा के शब्दों से बने वाक्यों को पढ़ना सीखेंगे। तो चलिए खोलिए अपनी किताब का पेज नंबर 38 यानी कि 38। इस पर हमें कुछ बड़े ऊ की मात्रा के वाक्य दिए गए हैं और कुछ रिक्त स्थान भी दिए गए हैं। हम इन वाक्यों को पढ़ेंगे और इन रिक्त स्थानों में जो भी शब्द मिसिंग है, यानी कि जो भी शब्द हमें इसमें लिखना है, वो उन वाक्यों में से देखकर लिखेंगे और रिक्त स्थानों में शब्द भरकर वाक्य पूरे करेंगे। तो चलिए खोलिए अपनी किताब और हम ऊ की मात्रा के वाक्य पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, एक भालू भालू वाला वाला आया आया। एक भालू वाला आया, साथ साथ एक भालू भालू लाया लाया, साथ एक भालू लाया। भालू भालू बड़ा नटखट नटखट था, शहद शहद खाता, तरबूज तरबूज भी खा जाता। भालू बड़ा नटखट था, शहद खाता, तरबूज भी खा जाता। एक दिन एक बूढ़ा बूढ़ा आदमी तरबूज तरबूज खा रहा था। एक दिन एक बूढ़ा आदमी तरबूज खा रहा था। भालू भालू उसका तरबूज छीन छीन कर खा गया। भालू उसका तरबूज छीन कर खा गया। बूढ़े ने उसको लाठी लाठी मारी। बूढ़े ने उसको लाठी मारी। भालू भालू भाग गया। भालू भाग गया। अब देखिए, हमें कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं। ये कुछ वाक्य हैं, इनमें हमें शब्द लिखकर वाक्य को पूरा करना है। तो देखिए, एक डैश आया। कौन आया था? भालू वाला।
तो इसमें लिखिए भालू, भालू वाला। एक भालू वाला आया। आगे है सात सात एक एक डैश लाया। साथ में क्या लाया था? भालू। क्या आएगा इसमें? भालू। तो लिखिए भालू। एक भालू वाला आया, साथ एक भालू लाया। अब देखिए डैश बड़ा नटखट नटखट था। कौन नटखट था? भालू। लिखिए भालू, भालू भालू। भालू बड़ा नटखट था। आगे देखिए एक एक बूढ़ा बूढ़ा आदमी डैश खा रहा था। देखिए इसमें से बूढ़ा आदमी क्या खा रहा था? क्या खा रहा था? तरबूज। तो लिखिए इसमें तरबूज। त र ब को बड़ा ऊ ज तरबूज। क्या खा रहा था? एक बूढ़ा आदमी तरबूज खा रहा था। आगे देखिए भालू डैश छीनकर खा गया। भालू डैश छीनकर खा गया। भालू क्या छीनकर खा गया? क्या खा गया था भालू? तरबूज। तरबूज तरबूज। भालू तरबूज छीनकर खा गया। तो बच्चों ये तो था हमारा पेज नंबर 38, जिस पर आपने कुछ ऊ की मात्रा के वाक्य पढ़े। अब पेज नंबर 38 के बाद हम देखते हैं अपनी किताब का पेज नंबर 39। पेज नंबर 39 पर हमें एक कविता दी गई है जिसका नाम है भूखा कालू। अब ये कविता भी ऊ की मात्रा पर ही आधारित है। इसमें जो भी वाक्य दिए गए हैं वो भी ऊ की मात्रा से बने हैं। तो चलिए हम पहले उस कविता को पढ़ते हैं, फिर उसकी एक वीडियो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए भूखा कालू। चलिए पढ़ते हैं। भूखा भूखा कालू कालू चूहा चूहा आया आया। खूब खूब आलू आलू कचालू कचालू उड़ाया। पूरी पूरी खाई खाई हलवा हलवा खाया खाया। तरबूज तरबूज पर फिर मन ललचाया ललचाया। दर्द उठा उठा फिर चूरन चूरन खाया।
इतना इतना खा कर फिर पछताया पछताया। अब जा कर कुछ कुछ मिला मिला। आराम आराम। कान छू रहा चूहा चूहा। राम राम। भूखा कालू चूहा आया, खूब आलू कचालू उड़ाया। पूरी खाई हलवा खाया, तरबूज पर फिर मन ललचाया। दर्द उठा फिर चूरन खाया, इतना खाकर फिर पछताया। अब जाकर कुछ मिला आराम, कान छू रहा चूहा राम। भूखा कालू चूहा आया, खूब आलू कचालू उड़ाया। पूरी खाई हलवा खाया, तरबूज पर फिर मन ललचाया। दर्द उठा फिर चूरन खाया, इतना खाकर फिर पछताया। अब जाकर कुछ मिला आराम, कान छू रहा चूहा राम। अब देखिए कविता के बाद हमें इस पेज पर भी कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो इसमें हमें वाक्यों को पढ़ना है और जो भी शब्द इसमें मिसिंग है इसमें से सही शब्द चूज करके इसमें लिखना है। तो देखिए, कालू चूहा डैश था। यहाँ दो ऑप्शन दिए गए हैं, भूखा या सूखा। इसमें से आपको सही शब्द चूज करना है और इसमें लिखना है। कालू चूहा डैश था। कविता में क्या पढ़ा आपने? कालू चूहा क्या था? भूखा। क्या था? भूखा। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? भूखा। लिखिए, भूखा भूखा। अब देखिए अगला, उसने डैश हलवा खाया। उसने डैश हलवा खाया। उसने कौन सा हलवा किसके साथ खाया था? पूरी या चूरी? उसने पूरी हलवा खाया या चूरी हलवा खाया? कविता में क्या था? उसने पूरी हलवा खाया। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? पूरी। तो लिखिए पूरी, प बड़े ऊ की मात्रा, र बड़ी ई की मात्रा। क्या बन गया? पूरी। अगला देखिए, दर्द होने पर चूहे को डैश खाना पड़ा। ज्यादा खाने से उसके पेट में दर्द होने लगा था ना, तो ज्यादा खाने पर उसको क्या खाना पड़ा? चूरन या आलू। जब उसने ज्यादा खाना खा लिया था तो उसके पेट में दर्द होने लगा, तो पेट दर्द ठीक करने के लिए उसने क्या खाया? चूरन। तो क्या आएगा? चूरन। लिखिए इसमें चूरन, च ऊ र न, चूरन। अगला देखिए, चूहा डैश छू रहा है। चूहा क्या छू रहा है?
क्या छूता है चूहा लास्ट में? कान। क्या छूता है? कान। तो इसमें क्या आएगा? कान। का न, कान। लिख लिया। अब अगला देखिए, अधिक अधिक खाकर डैश पछताया। अधिक खाकर डैश पछताया। अधिक का मतलब ज्यादा, ज्यादा खाकर डैश पछताया। कौन पछताया था ज्यादा खाकर? चूहा या भालू? किसने खाया था ज्यादा खाना? चूहे ने। तो क्या आएगा इसमें? चूहा। क्या आएगा? चूहा। लिख लिया सबने? तो बच्चों, आज हमने ऊ की मात्रा के वाक्य और ऊ की मात्रा के वाक्यों से ही बनी एक कविता भी पढ़ी। तो अब आपको इन वाक्यों को अच्छे से पढ़ना आ गया होगा और शब्दों को जोड़कर वाक्यों को पूरा करना भी आ गया होगा। तो अब आप लोग पेज नंबर 38 और 39 को कंप्लीट कीजिए और इन वाक्यों को अच्छे से पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिए। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक बाय बाय।